अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन। हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के दरमियान डिफरेंसेस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में कि न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स के दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी एक केमिकल सब्सटेंस है, हार्मोन्स भी जो है वो क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है। याद रखिएगा, दोनों केमिकल सब्सटेंसेस हैं। एक को हम न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं और दूसरे को क्या कह रहे हैं, हम हार्मोन कह रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? न्यूरोट्रांसमीटर बिलोंग टू द नर्वस सिस्टम। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल होते हैं जिनका ताल्लुक नर्वस सिस्टम से होता है, नर्वस सिस्टम से ये बिलोंग करते हैं। जबकि हार्मोन्स जो हैं ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मोन्स बिलोंग टू द एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन वो केमिकल होते हैं जिनका ताल्लुक जो होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम से होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ट्रांसमिशन, न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर होता है कहाँ? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। याद रखिएगा, नर्व इंपल्स के टॉपिक में हमने पूरे साइनेप्स के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस भी किया था। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, यानी इनका जो रास्ता है वो क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जबकि हार्मोन ट्रेवल थ्रू ब्लड। हार्मोन जो है वो क्या है? ब्लड में जो है वो क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो ब्लड में ये हार्मोन रिलीज कर देते हैं और ये ब्लड इसको फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जबकि न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रोड्यूस बाय न्यूरॉन्स। न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रोड्यूस करते हैं वो न्यूरॉन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि न्यूरोट्रांसमीटर में क्या? टारगेट सेल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी स्पेसिफिक न्यूरॉन और अदर सेल। याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर का जो टारगेट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का जो टारगेट होता है वो मसल्स होते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर का जो टारगेट होता है वो कोई और न्यूरॉन होता है। कोई और न्यूरॉन है या कोई और मसल सेल है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का टारगेट होता है जिसके ऊपर जाकर एक्ट करते हैं। जबकि टारगेट सेल ऑफ हार्मोन्स कैन बी स्पेसिफिक और अदर सेल। याद रखिएगा, टारगेट सेल ऑफ हार्मोन, हार्मोन के जो टारगेट सेल होते हैं वो मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं, दूसरे ग्लैंड्स हो सकते हैं, दूसरे सेल्स हो सकते हैं जो कि ब्लड के थ्रू वहां जाकर पहुंचते हैं। एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज एक्सट्रीमली फास्ट which could be up to few milliseconds। न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक्शन होता है ना वो बहुत तेज होता है, which could be up to few milliseconds। चंद मिलीसेकंड्स के अंदर जाकर क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं। जबकि हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं, अफेक्ट ऑफ हार्मोन्स could be last for a long period which could be in the range of few seconds to few days। हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग पीरियड तक होता है, जो कि एक रेंज होती है चंद सेकंड से लेकर चंद दिन तक इसका इफेक्ट जो है वो क्या रहता है? बरकरार रहता है। जबकि इसका एक्ट बहुत फास्ट होता है, लॉन्ग नहीं होता, और ये चंद मिली सेकेंड तक ही इसका इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल में यहाँ एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। जबकि हार्मोन के एग्जाम्पल में एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ग्लाइकोजेन, दिस इज नॉट ग्लूकागोन, दिस इज नॉट ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन हार्मोन नहीं है, ग्लूकागोन है ये। ओके, तो इसमें से एक दो एग्जांपल यहाँ लिख देना, एक दो एग्जांपल यहाँ लिख देना। तो ये डिफरेंसेस हैं आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।